जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी कि पशुधन सहायक भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। गाइस वैसे तो मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी थी, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को भरने में, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, और अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये लिंक आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 2041 पोस्ट इसके अंदर निकाली है। एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। फॉर्म आप लोग 1 मार्च 2025 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और किस एरिया के लिए, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इन टेबल में दी गई है। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर एसएसओ का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे, जिसमें कि आपको आपकी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है, एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माय पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। एंड देन जो आपकी एसएसओ आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी एसएसओ आईडी भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो एसएसओ आईडी फैच की गई है, अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी एसएसओ आईडी डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर
लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है, तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर लाइव स्टॉक असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 के नीचे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लाइव स्टॉक असिस्टेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर गाइज आपके सामने यहाँ पर OTR की जानकारी आएगी। तो जो जानकारी आपने OTR के अंदर भरी थी वो आप यहाँ से रिव्यू कर लेंगे। एंड गाइज अगर आप आपकी OTR की जानकारी अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो सिंपली यहाँ से प्रोसीड कर दीजिए। अब प्रोसीड करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने OTR के अंदर भरी थी यानी कि वन टाइम राशन के अंदर भरी थी वो यहाँ पर आपको ग्रे वाइट में देखने को मिल रही है। तो अगर आपको इनमें से ग्रे वाइट वाली कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप अपनी OTR की जानकारी एडिट करेंगे तभी यहाँ पर वो अपडेट हो पाएगी। और जो आप बिल्कुल वाइट में देख पा रही है वो जानकारी है जो कि आप यहाँ पर भर भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको माता जी का नाम देना है, उसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ पर आ जाएगी। मैंने डेमो के लिए डेट ऑफ बर्थ भर करके रखी है। उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जनरल, EWS, OBC, MBC जो भी है वो ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आप सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल को सेलेक्ट करेंगे। फिर सब स्पेशली एबल्ड कैटेगरी, तो अगर आपकी कोई सब स्पेशली कैटेगरी है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि आप ऑलरेडी स्पेशली एबल्ड कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने ऑप्शन है रिलीजन का, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आता है मैरिटल स्टेटस, तो आपका जो भी स्टेटस है जैसे कि डाइवोर्स्ड, मैरिड, रीमैरिड, अनमैरिड या फिर विडोवर, तो मैं अनमैरिड हूँ, यहाँ से मैं अनमैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप आपका जो रियल स्टेटस है मैरिटल का वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अगर आप यहाँ पर अनमैरिड के अलावा कोई अन्य स्टेटस रखते हैं जैसे कि मैरिड या रीमैरिड जो भी है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है आपके जीवन साथी का नाम और साथ ही साथ आपके जीवित बच्चों की संख्या 1/6/2002 से पहले कितनी थी और 1/6/2002 के बाद में कितनी थी। अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर तीनों में 00 लिख दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आपका व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर देंगे। आधार ID अगर आप देना चाहिए तो दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। आधार ID देने के बाद में आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई करना होगा। अगर आपकी जन आधार ID है तो आप जन आधार ID डाल देंगे, नहीं तो आप इसको भी चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद गाइज आपके सामने आएगा कि डू यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड एरिया ऑफ राजस्थान, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो आप एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर भर दीजिएगा। फिर जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आपकी सिटी विलेज का नाम यहाँ पर देना है एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। ये डालने के बाद में आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डिक्लेरेशन आएगा जहाँ पर है कि मैं घोषणा करता हूँ या फिर करती हूँ कि मैंने आधार पंजीकरण के लिए नामांकन नहीं किया है। यदि मेरे द्वारा प्रदान की गई ये जानकारी या कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर गलत या सत्य पाई जाती है तो मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूंगा या फिर रहूंगा। मेरे खिलाफ धारा 182 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद 3 ऑप्शन आपके सामने और आएंगे, तो एक एक करके इनको समझ लीजिए। पहला है कि मैं 10वीं की मार्कशीट के साथ अपने प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। अगर आप ऐसा चाहते तो पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। सेकंड है कि मैं राजस्थान का निवासी हूं और बोनाफाइड प्रमाण पत्र के साथ अपने प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करना चाहता हूं। तो अगर आप इसके माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन टिक कर लेंगे। तीसरा है कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होऊंगा। तो अगर आप अपनी पहचान इनमें से किसी भी माध्यम से प्रमाणित नहीं करना चाहते तो आपको एग्जाम सेंटर पर 1.5 घंटा पहले नॉर्मल टाइम से पहुंचना होगा। तो जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहिए माध्यम आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ले और फिर ओके करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद यहाँ पर आती है पर्सनल डिटेल। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डोमिसाइल डिटेल्स में नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जो आपकी होम स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी होम डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछे कि सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप हुए हैं तो यस करने के बाद में बताना होगा कि कौन सी कंट्री से सेटल हुए हैं। फिर सवाल आता है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछे कि क्या आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर है कि आर यू एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग एम्प्लॉय, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन में कुछ पॉइंट्स दिए गए जैसे कि टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एनसीसी कैडेट, इंस्ट्रक्टर। तो अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो सेलेक्ट कर ले, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल को
क्लिक करके यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। मैंने ऑलरेडी OTR करके रखा है तो इसलिए मेरी जानकारी यहाँ पर पहले से फिल्ड है, आपको आपकी जानकारी भरनी होगी। तो पहले तो आप यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नीचे ये टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद सबसे पहले आप सेकेंडरी यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप में आपको बताना है कि आपने 10वीं किन सब्जेक्ट से किया। तो बेसिकली 10वीं में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। आप चाहे तो इसमें ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। दोनों में से चाहे कोई भी चीज़ लिख दे, उससे आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। फिर आते हैं बोर्ड। तो आपने बोर्ड कौन से बोर्ड से आपकी 10वीं की है, या यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो जिस बोर्ड से भी किए उसी का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। 10th का रोल नंबर क्या था वो डाल दीजिए। रिजल्ट आपका किसके अंदर था, CGPA, ग्रेड, परसेंटेज जो भी था वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर किस साल के अंदर पास की और आपकी परसेंटेज वो यहाँ पर डाल देनी है। अब आती है 12वीं। तो आपके यहाँ पास बोला है कि सीनियर सेकेंडरी इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर बायोलॉजी, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, बेसिकली इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में आपकी 12वीं होनी चाहिए। सेकेंड है कि सीनियर सेकेंडरी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आपने 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से की है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी आपके पास है इनमें से क्वालिफिकेशन वही आप सेलेक्ट कर ले। सब्जेक्ट ग्रुप में आपको बताना है कि PCM, PCB, तो जो भी था आपका सब्जेक्ट ग्रुप वो आप बता दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम एंटर करना है, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है। आपका 12वीं का रोल नंबर क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप बताएंगे कि आपके नंबर किसके अंदर थे और फिर आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी और उसके बाद में आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आता है 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और 2। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि इसमें ज़रूरी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो आप यहाँ पर इस सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी देंगे। अगर सब्जेक्ट ग्रुप इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो यहाँ पर लिख दे, नहीं तो आपको NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। अगर इंस्टीट्यूट का नाम आपको पता है तो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिएगा। फिर आएगा रोल नंबर, तो आपका अगर कोई रोल नंबर है तो वो डाल दें, अगर कोई इनरोलमेंट नंबर है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इसमें NA लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल, पर ये आपके डिटेल्स के ऊपर वेरी करेगा। उसके बाद में आपका रिजल्ट किसके अंदर है, तो जिसके अंदर भी है इनमें से CGPA, ग्रेड, परसेंटेज, या फिर अगर अभी आप रिजल्ट का वेट करें तो आप 4th ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पर पासिंग ईयर और उसके बाद में आपकी परसेंटेज। नीचे की तरफ आप फिर यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। तो फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए और सिग्नेचर का साइज आपका 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद फाइल यहाँ पर आएगी। उसके बाद में आपको आपका सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर भी साइन की फाइल है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए। अब आते हैं विजिबल बॉडी मार्क। आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपसे इसलिए ले जाता है ताकि आप अपनी जगह पर किसी और कैंडिडेट से एग्जाम ना दिलवा दे। तो ये मार्क आपको यहाँ पर लिखना होगा। और आपको बता दूं कि अगर आपकी प्राइवेट जगह पर कोई ऐसा निशान है विजिबल बॉडी मार्क, तो आप यहाँ पर वो मत डालिएगा, क्योंकि बाद में समय आने पर ये आपको दिखाना भी पड़ सकता है। हाँ, अगर ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप दिखा सकते हैं तो आप डाल दीजिएगा। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई निशान ऐसा नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर नो मार्क डाल दीजिएगा, उससे भी आपको कोई इशू नहीं होगा। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो सभी आप चेक कर लेंगे। और अगर आप इसमें देखते हैं कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसको एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो आप सबमिट कर दीजिए। और सबमिट करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट इसको पहली बार भर रहे हैं फॉर्म को, या फिर SSO की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं, उनको पहले फीस पे करनी होगी। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे किसी भी ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके, चाहे नेट बैंकिंग, चाहे क्रेडिट कार्ड, चाहे डेबिट कार्ड, तो ही वो इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज, क्योंकि मैंने पहले से OTR करके रखा है तो मेरे सामने ये ऑप्शन नहीं आया और मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपना फॉर्म सबमिट कर दिया। इसी प्रकार से आप भी अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर देंगे। अगर आपको कोई इशू आए, कोई डाउट रह गया हो आपका, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।